अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसाम अयूब है और आज फ़ोटोशॉप का लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम लोग लासो टूल देखेंगे। ये भी बेसिकली सिलेक्शन के टूल है। इसे समझने के लिए हम लोग फ़ोटोशॉप में आ जाते हैं। तो ये मैंने फ़ोटोशॉप में लास्ट हम लोगों ने लेक्चर में इसी क्लास के ऊपर ऑपरेशंस किए थे और सिलेक्शन टूल से हम लोगों ने इसे सेलेक्ट करके देखा था। तो अब यहाँ पे आपके पास टूल बार में थर्ड जो ऑप्शन आता है ये बेसिकली लासो टूल का आता है। लासो टूल बेसिकली क्या करता है कि अगर आपने फ्री हैंड सिलेक्शन करनी हो तो वहाँ पे ये काम आता है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे ये फ्री हैंड सिलेक्शन करनी हो तो सिंपली यहाँ से इस तरह मैं इसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसे यहाँ से इस तरह सेलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह काम करता है। तो इसी तरह बाकी इसके ऊपर वाले ऑपरेशंस भी इसी तरह ही हैं, जैसे कि हमारे सिंपली रेक्टेंगल मार्केट टूल में सिलेक्शन टूल में थे, उसी तरह यहाँ पे भी ये इसी तरह काम करते हैं। तो अब यहाँ पे जो पिछली दफ़ा बतानी चीज़ मुझे याद नहीं थी रही, वो ये थी आप लोगों को कि यहाँ पे जब भी हम लोगों ने काम करना होता है तो जो हमारी ओरिजिनल फाइल होती है उसकी हमेशा कॉपी बना लेते हैं। कॉपी बनाने के तरीके दो हैं। सबसे पहला तरीका यहाँ से आके आप इसकी कॉपी बना लें, ठीक है। यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, डुप्लीकेट लेयर, ठीक है। तो ये डुप्लीकेट हो जाएगी, ये नाम पूछेगा, आप नाम रखते हैं तो ये डुप्लीकेट कर देगा। एक तरीका ये है। एक तरीका का क्या है कि आप इसे क्लिक करें और कंट्रोल जे, कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो ये कॉपी बन जाएगी। ये देखें, अब ओरिजिनल लेयर को हम लोग हाइड कर देते हैं और कॉपी लेयर पे काम करते हैं। तो लासो टूल से जैसे मैंने बताया कि फ्री हैंड अगर आप सिलेक्शन करना चाहते हैं तो लासो टूल से करेंगे, ठीक है। ये देखें, इस तरह आप फ्री हैंड सिलेक्शन कर सकते हैं लासो टूल से, कोई जो है ना इसमें नहीं। अब यहाँ पे सिंपली मैं इसकी कंट्रोल कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है। ये कॉपी बन गई तो ये देखें, ये मेरे पास इस तरह आ गया। अब अगर इसे हम लोग दोबारा देखें तो ये हो गया हमारे पास सिंपल लासो टूल। अब इसके बाद आता है पॉलीगॉन लासो टूल। इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये क्या करता है, ये स्ट्रेट लाइन में जो है ना काम करता है कि जहाँ पे भी आप क्रिएट करेंगे वहाँ पे जाके आपने क्लिक करना है, उसके बाद ये टर्न होना शुरू होगा। तो बेसिकली अगर ये आपको मैं यहाँ पे जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो उसके बाद ये आगे मूव करता है। यहाँ से मैंने माउस से क्लिक किया, फिर आगे ये इस तरह मूव कर। तो बेसिकली क्या होता है, ये पॉइंट्स बनाता है। तो यहाँ पे इसका एक पॉइंट लगा है। अब इसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्लिक करता हूँ, लेफ्ट क्लिक करता हूँ माउस से, तो ये देखिए यहाँ पे इसका पॉइंट लग गया। तो बेसिकली अगर आपके पास स्ट्रेट शेप टाइप कोई सिलेक्शन है ना जो आपने करनी है, तो वो बेसिकली आप लोग इससे करेंगे, पॉलीगॉन से करेंगे। तो ये देखिए, ये बेसिकली इस तरह करके ये काम करता है। जैसे यहाँ पे अगर इस ग्लास को हम लोगों ने यहाँ से लेना होता तो इस तरह ये हमारे पास आ जाता है। ये सिलेक्शन आ गई है। अब इसे मैं कंट्रोल जे करता हूँ सिंपली, तो ये देखें उसी लेयर की कॉपी बन गई, उसी सिलेक्शन की सिर्फ कॉपी बनी है। ये देखें पॉलीगॉन टूल आ गया। अब इसी की जगह हम लोग लेते हैं अब मैग्नेट टूल, ठीक है, मैग्नेट लासो टूल। इसमें क्या होता है कि ये खुद ब खुद डिटेक्ट करता है। ये देखिए, मैं जैसे जैसे यहाँ से गुजर रहा हूँ, कोई क्लिक नहीं कर रहा, ये खुद ब खुद जो है ना डिटेक्ट करते हुए यहाँ से इसका पॉइंट लगाते जा रहे हैं। उसके पॉइंट्स आपको नज़र नहीं थे आ रहे, इसके पॉइंट्स आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर के पॉइंट्स लग रहे हैं, ये खुद बहुत डिटेक्ट कर रहा है कि कहाँ पे पॉइंट लगना। अगर ये नहीं लगा रहा तो आप इस पर खुद भी मैनुअली क्लिक करके लगा सकते हैं, लेकिन ये खुद बहुत लगा रहे हैं, देखें। तो ये बेसिकली इसी तरह काम करता है। तो अगर आम रूटीन में पूछा जाए तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं फील्ड में वो लासो टूल है, लेकिन बाकी सब टूल्स की भी अपनी अपनी जगह पे जो है ना ज़रूरत है, इस्तेमाल है। ये नहीं हम लोग कह सकते कि ये बेकार है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर लासो टूल इस्तेमाल करते हैं और यही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने 3 चीज़ें देखी, जिसमें सबसे पहली चीज़ थी लासो टूल। उसके बाद हम लोगों ने देखा यहाँ पे इसमें लासो टूल था, पॉलीगॉन टूल था और मैग्नेट टूल था। इन तीनों टूल्स के ज़रिए भी हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। रेक्टेंगल मार्केट टूल में तो हम लोग स्ट्रेट सिर्फ एक स्पेसिफिक सिलेक्शन कर सकते हैं ना, एक शेप के साथ, लेकिन लासो टूल में क्या है, क्या हम लोग आज़ाद भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आप अपने प्रोजेक्ट में, अपने कैनवस में कोई पिक्चर लाना चाहते हो तो उसका तरीका क्या है कि सिंपली आप अपने फ़ोल्डर को ओपन करेंगे। फ़ोल्डर को ओपन करने के बाद आपके पास जहाँ पे भी कोई फ़ाइल पड़ी हुई है उस फाइल को ओपन करें।
जैसे ये मेरे पास एक पिक्चर पड़ी है, तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ पे मैं लाऊंगा और छोड़ दूंगा। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे वो पिक्चर खुद ब खुद आ जाएगी। ठीक है, ये लोड हुई है और लोड होने के बाद ये आ गई। तो इससे अगर हम लोगों ने एडजस्ट करने का तरीका क्या है कि सिंपली आप लोगों ने ऑल्ट प्रेस करना है और इस तरह इसे एडजस्ट कर लेना। आप लोगों का हो सकता है पुराना वर्जन हो या न्यू वर्जन हो, तो उसमें शिफ्ट या कंट्रोल हो सकता है ताकि ये इक्वली सिलेक्शन हो। तो ये सिलेक्शन होने के बाद यहाँ से ये इसे इस तरह आप लोगों ने एडजस्ट कर लेना। अब अगर एक पिक्चर को हम लोग दोबारा रिसाइज करना चाहते हैं तो वो किस तरह करेंगे, वो सिंपली क्या है, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ये इस तरह यहाँ पे बॉर्डर आ जाएंगे, तो हम लोग इसे रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली आज का लेक्चर में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा और आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है।